नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को अल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, सर इस वक्त बहुत सारे और काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में, इसलिए अब थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हो गया है। और आज जो मुद्दा हम जिसपे हम बात करने वाले हैं, दैट्स गोइंग टू बी ओपन एंडेड है। सो व्यूअर्स अपने क्वेश्चंस भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बट मैं स्टार्ट करूंगी पीओजेके में। पीओजेके को लेकर भारत सरकार बहुत एग्रेसिव तरीके से काम कर रही है, बट सामने नहीं, पीछे से काम कर रही है। सो दे हैव अ वेरी मास्टरमाइंड प्लान। उसके साथ साथ पीओजेके में जो हुआ वहां पे, ये सर सीआईए उड़ उड़ के क्यों आ रही है वहां पे बार बार? बहुत सारी सीआईए की एक्टिविटीज चल रही हैं। ऑब्वियसली विल बी कवरिंग इन द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉक, विल बी कवरिंग यूएस ईरान इजराइल। इज इजराइल ट्राइंग टू spy on US and break away from US and have their own independent identity. एंड लास्ट पार्ट में थोड़ा सा चाइना का भी कवर करेंगे, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी है। वहाँ की वीडियोस इतनी सुंदर सुंदर आई हैं कि मुझे पहले, मैं कोई भी चीज देखती हूँ तो मेड इन चाइना तो नहीं है, मतलब वो वाली अंदर से घबराहट होती है। सोचिए सर, 500 रुपए का अंबानी का जो डेटा आता है, 500 रुपए का ही आता है, या वाईफाई 800 रुपए का आता है मैक्सिमम वाला, जो मेरे को पता है। उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को खड्डे में डाल दिया। इनकी इतनी इमेज परसेप्शन, इतना इमेज मेकओवर, मतलब एक फायरवॉल क्या ब्रीच की, इनकी तो लंका लग गई। खैर वो हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। विल स्टार्ट विद पीओजेके, क्योंकि पीओजेके में बहुत घमासान मचा हुआ है। ओवर टू यू सर, अ वेरी वार्म वेलकम आप। हाँ, थैंक यू। पीओजे को इज ऑन फायर और ये पाकिस्तान के काबू से बाहर हो रहा है, क्योंकि जो करता धरता थे इस पार्टीशन के, जहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ensuring that this POJK and Gilgit Baltistan area stayed away from India, यूके, उसके पार्लियामेंट में ये इशू रेज हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अगेंस्ट पाकिस्तान of what he is doing. And there are certain reports coming in a lot of areas where they are not, the Pak military is not able to go because the roads have been blocked. Now when we talk of POJK, पाकिस्तान पीओके, जो भी आजाद कश्मीर बोलता है, इनके तीन हिस्से हैं मोटे मोटे तौर। एक तो गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया, जिसको हम अलग करते हैं इससे, गिलगिट बाल्टिस्तान जो लद्दाख के साथ जुड़ा, वहाँ शिया प्रिडोमिनेंट है। डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल पेश आ रहा है, क्योंकि भाई देखो, दैट्स ए हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, ठीक है, वहां रहना आसान नहीं है प्लेन्स के बंदे को। पंजाबी बंदा जाता है नीचे से प्लेन से, ही कांट लिव देख। इट इज समथिंग लाइक, चलो कल को मैं खोल देता हूं कि आपको लद्दाख में जाना है, लद्दाख में जाके बस जाइए, कितने जाएंगे? रहना इज नॉट इजी देयर, other than those who have been born and brought up there, it's not easy. दूसरा हिस्सा है कश्मीर वैली के इलाके का हिस्सा जो अक्रॉस, और तीसरा हिस्सा है जो जम्मू रीजन का इलाका है जिसके अक्रॉस। वहां पे अब यही है जो महबूबा मुफ्ती बोल रही थी अपने टेन्योर में कि खोल दो, उनको देख लें दो यहाँ कैसा है, ऑलवेज थिंकिंग द अदर साइड इज बेटर। तो सोशल मीडिया से पता लग गया कि इस साइड क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है, तो आग तो लगनी थी जब थोपने आ रहे थे। अब खबर ये आ रही है कि सीआईए ऑपरेटिव्स आर वेरी एक्टिव इन दैट एरिया अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये वही कहावत दोबारा आती है, जो नॉट कहावत, द स्टेटमेंट दैट हेनरी किसिंजर had said, that it is dangerous to be USA's enemy, And but fatal it to is be. fatal to be its friend. और कर ले दोस्ती। तेरे को तो एज अ प्यून इस्तेमाल किया था, फाइल वहां से यहां लेके आ जा, और प्यून मियां सोच रहे थे कि मैं बोर्ड मीटिंग में जाके बैठूंगा, तो लत्ती मार के उसको बोला था, फ्लाइट टिकट बुक कर ली थी इनके पीएम ने, मास्टर प्यून ने फ्लाइट टिकट बुक कर ली थी, पूरे खानदान के साथ जाने वाला था वहां फॉर अ हॉलिडे।
दुलत्ती मारी सबने, बोला बैठ यहाँ पे, अपना समूह लेके बैठ, तेरी कोई जरूरत नहीं है। अब वहां पे फाइल हमें भेजना नहीं है, हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तेरी जरूरत नहीं है, बोर्ड मीटिंग हो रहा है। और जो बोला था, जिसमें कतर की बात की थी, द एमीर ऑफ कतर एंड देयर फॉरेन मिनिस्टर आर ऑलरेडी देयर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्विट्जरलैंड इज इन्वॉल्व। इनिशियली विटकॉफ एंड अराक्ची हैड गॉन देयर, आज जेडी वांस पहुंच रहा है वहां पे बात करने के लिए। यहां से कौन पहुंच रहा है, पेजेस्कियां जा रहा है कि नहीं पता नहीं अभी। और उड़ती उड़ती खबर है फ्रांस का रेप भी आने वाला है। अब आता है नहीं आता पता नहीं, इनका तो पूरा श्योरिटी है कि ये पहुंच रहे हैं वहां पे। इसने तो अपने तरफ से पूरा इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड करके लिखा हुआ था, पूरा कूड़ेदाने में चला गया उसका। औकात दिखा दी उसको कि लल्ला तू प्यून है, प्यून के औकात पे ही रहे, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है कि तू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं है। और उसका दिखावा यहां दिख रहा है। ड्रोन्स आ गए हैं, जिसका किसका, ईरान का कॉपी यूएस ने किया था, उसी का कॉपी ड्रोन्स अभी अफगानिस्तान में पहुंचा है, जिसको यूज करके बलूचिस्तान, केपी और अलग जगहों पे एयर स्ट्राइक्स किया है अफगानिस्तान ऑन आईसिस टारगेट्स, एयर स्ट्राइक्स। होश उड़ गए, तोते उड़ गए पाकिस्तान के कि ये क्या हो गया। अभी मुन्नी बेगम चुपचाप है, मुन्नी बेगम तो गायब है, अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। कल तक तो मैं फेवरेट फील्ड मार्शल था, आज क्या हो गया, आज तो मेरे को दुलत्ती सबके तरफ पड़ रही है, वहां आग लग गई है। वहां के लोग कह रहे हैं कि तुम निकल जाओ, पंजाबियों को बोल रहे हैं जाओ, मुझे उनको लेना देना कुछ नहीं। क्यों? खास करके जो जम्मू रीजन का है, इट विल चेंज द डेमोग्राफी ऑफ जम्मू रीजन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ये कोई कश्मीरी नहीं है वहां पे, सब हार्डलाइन पंजाबीज हैं एंड हु आर ऑल्सो मिलिटेंट्स एंड रेडिकल्स। आपस में लड़ो, मरो, खत्म करो, कत्लेआम करो, भागो वहां से, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां से सुन्नियों को शिया भी लात मार के निकाल देंगे, चीन को तो हम लात मार के निकाल देंगे आराम से, और वो लद्दाख के साथ जुड़ा। जैसे ही वो होता है पाकिस्तान बिकम्स इनडिफेंसिबल, क्योंकि अभी जब फौज जाती है तो यू हैव टू क्रॉस मल्टीपल वाटर ऑब्स्टिकल्स। अलग बात है कैनाल्स में पानियों की किल्लत है, पानी नहीं है, फिर भी वो तो एक ऑब्स्टिकल है, मेरे को ब्रिज लगा के जाना है। ऊपर पहुंच जाता हूं तो आई विल कम बिटवीन द कैनाल्स, बिटवीन द रिवर्स। इतने पैसे नहीं है इस फक्कड़ देश के पास कि नए कैनाल बना लो। पाकिस्तान बिकम्स इनडिफेंसिबल, उसका जो कनेक्ट है विद चाइना इज ओवर, खत्म हो जाता है। थोड़ा बनाना पड़ेगा रास्ता वाया वाखान कॉरिडोर, नॉट इजी, बट you get a land corridor direct into Central Asia. वाखान कॉरिडोर से निकलो, सीधे आप पहुंच जाते हो इनटू ताजिकिस्तान। उसका जो माउंटेनस बदख्शान रीजन है वहां घुस जाओगे आप, उसके बाद तो सेंट्रल एशिया इज ओपन, यू गेट अ लैंड कॉरिडोर। अफगानिस्तान आपके साथी है तो आपको वहां से चले जाओ, या आप कुंदूज से ऑलरेडी ब्रिज बना हुआ है, शेर खान बंदर जो फेरी होता था वहां से बहुत बढ़िया रोड बनाया हुआ है जापानीज ने, ब्रिज अमेरिकन ने बना के दिया है, गो स्ट्रेट इनटू साउथ ताजिकिस्तान। थोड़ा लेफ्ट चले जाओ मज़ार शरीफ से आप फ्रेंडशिप ब्रिज तरमीज, यू आर इनटू उज्बेकिस्तान। You get your connectivity to central, land connectivity to Central Asia. PhD आता है, छाबहार शुरू हो गया आपका। वो मेरे को लगता नहीं है PhD अभी इतना जल्दी होगा, ये लंबा टाइम लगेगा। लेकिन पाकिस्तान की उल्टी गुनती तो काफी पहले शुरू हो चुकी है। अब उसे समझ नहीं आ रहा है मैं किधर जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। लात पड़ी थी, दुलत्ती पड़ी थी, तो सऊदी अरेबिया के वहां पे तो उसने एक
ऑलमोस्ट ब्रिगेड प्लस वो ट्रुप्स भेज रखे हैं, 12 की 16 F-16 भी भेज दिए हैं वहां पे। क्या करेगा वो? सब तरफ फैल गया, फट रहा है पाकिस्तान। आने वाले दशक के अंदर टूट टाट के अलग हो जाएगा। और जो आपके इसमें भी मैंने बात किया था और काफी अदर चैनल्स में बात किया हुआ, रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट, जिसमें पाकिस्तान के बॉर्डरिंग हो रहा है, वो हो जाएगा। लेकिन उसमें और जमीन में बहुत अंतर है। कितने में फटेगा पाकिस्तान खुद को नहीं पता, क्योंकि पंजाब में साउथ पंजाब वाले कहते हैं हम पंजाबी है ही नहीं, हम सराइकी है, हम पंजाबी बोलते ही नहीं है, हम सराइकी बोलते हैं। लोकल लो बात। सिंध अपना अलग खड़ा है, बलूचिस्तान अलग खड़ा है, केपी अलग खड़ा है कि मैं अफगानिस्तान के साथ जाना हूं, गिलगिट बाल्टिस्तान आपके साथ आ जाएगा, बाकी पीओजे के कहाँ जाएगा, आपके पास आएगा या पंजाब के साथ रहेगा? क्योंकि मैंने कहा है वहां तो पंजाबी है, वहां पे कोई कश्मीरी नहीं है, कोई डोगरी नहीं है, कोई कश्मीरी नहीं है, सारे खराट पंजाबी हैं, एक्स फौजी हैं। और वही गढ़ है उनका मिलिटेंसी का। दे में है वह ग्राउस की हमको हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, बट वो रेडिकल है। मैं नहीं चाहता कि वो आके मेरे से मिले, नो, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान यस, वो टूट के अलग प्रोविंस अपना बनाए, पंजाब नॉर्थ पंजाब के साथ अलग से रहे, पाकिस्तान बन के जो करना है। अब वो तो नया शुरू कर रहे हैं ना, क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंदस, दे आर ट्राइंग टू, इंदस वैली सिविलाइजेशन को बोल रहे हो, सी दी एंटिकिटी ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम तक नहीं था जब वो इंदस वैली था, इस्लाम तक नहीं आया था, वो तो 1300 साल बाद आया था। तुम कोई पाकिस्तान था ही नहीं 160 साल पहले। किधर पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान? अब ये नया शुरू कर रहे कि नहीं नहीं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धरोहर है। घंटा तुम्हारा धरोहर है? तुम्हारा कोई धरोहर नहीं है, तुम किसी के नहीं हो। अब जो बोलना है बोल लो। पानी की किल्लत तो हो गई, सब तरफ रो रहे हो, पानी है नहीं तुम्हारे पास। आने वाले 10 साल में तो जितने जो तुम लोग हो वो सब भागोगे। इसको सर मैं दो तरीके से देख सकते हैं। दे आर ट्राइंग टू क्लेम नॉट ओनली द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्लेम करेंगे तो इस्लाम तो उतना पुराना था नहीं। इस्लाम तो जुमा 14 साल से पहले आया, तो फिर इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई दे आर दे आर इस्लाम, ये कन्वर्ट्स हैं सारे के नहीं, सारे। वो शुरू हो गया है अभी। अच्छा, जैसे जो मुस्लिम गुज्जर है, उसका मैं एक वीडियो देख रहा था, एक लेडी का नाम भूल रहा हूँ उसका, उससे पूछा था, देर आर हिंदू गुज्जर्स, देर आर मुस्लिम गुज्जर्स, आप अलग हो, सेम हो, क्या हो? कहती अब तो बूढ़े गुजर गए हैं, लेकिन लाइक सनातनी, कहती हमारे में भी गोत्र है। तो फिर इस्लाम कहाँ से हुए? गोत्र आया तो गोत्र तो हिंदुओं में है। तो वो कहते हमारे दोनों के गोत्र एक हैं, जो हिंदू गुज्जर हैं और हम मुस्लिम हैं, यानी कि हम वहीं से निकल के आए, हम एक थे, हमारे पूर्वज कन्वर्ट हुए इस्लाम। अब तो खुल के बोल रहे। तो पाकिस्तान के स्ट्रीट का है कि नहीं है, वो तो खुल के बोल रहे हैं कि हम टूटे क्यों, हम तो यहीं रहते तो अच्छे रहते भारत के साथ, यहाँ कहाँ फंस गए हम। अब वही तो है ना, रैट्स जंप फ्रॉम अ सिंकिंग शिप। हमें वो उस इलाके के लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सारे रेडिकल है, सारे रेडिकलाइज्ड। ये जो अमन की आशा वाशा बोलते रहते हैं ना, भूल जाओ। 86 से जो जियाउर रहमान ने पूरा एजुकेशन चेंज कर दिया था, द होल सिस्टम इज रेडिकलाइज्ड। 40 years नाउ यू हैव रेडिकल्स ऑन द स्ट्रीट्स, डोंट वांट एनीथिंग। पानी नहीं है, भागना है, जहां भागना है जाओ, तुम भारत नहीं आओगे, भाग के चले जाओ। उसके बाद हम जाएंगे सनातनी, वहां पे अपने इलाके को टेक ओवर करेंगे और फिर पानी छोड़ के हम अपना धंधा करेंगे। पीओजेके में से भी मेरे को कोई नहीं चाहिए, चाहे वो कश्मीर वैली के इलाका हो, चाहे हिंदू वाला अपने जम्मू वाला इलाका हो, मुझे नहीं चाहिए वहां के कोई लोग।
जमीन चाहिए, वो लोग नहीं चाहिए वहां। गिलगिट बाल्टिस्तान वाले हम ले लें, वहां से सुन्नियों को लात मार के आराम से निकाल दें। सब बलोचियों को भी ले सकते हैं, वो भी बेचारे अच्छे हैं। कनेक्टिविटी नहीं है ना, जब सिंध आएगा तब देखेंगे। नहीं, सी यू यू हैव टू टेक अ कॉल फॉर योर सिक्योरिटी। आपको रेडिकल्स चाहिए? नॉट एट ऑल, वी हैव इनफ इन आवर प्लेट। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, सिंध का भी आपको कितना इलाका चाहिए? मैं तो साउथ का इलाका ही केवल बात करता हूँ, बाकी कोई चाहिए ही नहीं मेरे को यार। एंड ईस्ट ऑफ इंडस मेरे को कराची भी नहीं चाहिए, वो तो टोटल रेडिकल से भरा हुआ है कराची। मेरे को उनसे क्या लेना पड़ेगा? वी हैव टू लुक आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ आवर एरिया। और जब पानी की किल्लत होगी, ये सारे रेडिकल्स भागेंगे जिस देश में जाना है। आई वुड रेकमेंड यूरोप एंड अमेरिका एंड ऑल दीज कंट्रीज नॉट टू टेक देम। सीना तान तान के बोलते हैं ना, 50, 51, 52, 53 हमारे मुस्लिम कंट्रीज है, वहीं जाइए आप। जो मुस्लिम कंट्री में जाना है, अब वो उस मुस्लिम कंट्री में अगर तुमको 10th क्लास सिटीजन को भी लेता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तड़प हो रही है सब तरफ, बिकॉज दिस इज दी सनातन भारत राइजिंग फ्रॉम द एशेस ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान। Phoenix, like a phoenix. ये इंडिया हिंदुस्तान, इंडिया का नाम औरों ने दिया था, हमारे इस पावन धरती का नाम इंडिया नहीं है। हिंदुस्तान का नाम मुस्लिमों ने दिया था, हिंदुस्तान। हिंदुओं का स्थान। मुझे वो भी मंजूर नहीं है। हमारे पावन धरती का सदियों पुराना नाम है भारत। हम भारतवर्ष, ये भारतवर्ष, एंड दिस इज द राइज ऑफ भारतवर्ष। इसीलिए बर्नॉल मूवमेंट है, ये साले वोक्स है, सारे जितने वोक्स एंड लिबरल्स हैं, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान वही लेके घूम रहे हैं, उनको पैसे वहीं से मिलते हैं। तो सर, पीओजेके में अभी जो चल रहा है, यहाँ पे सीआईए किन किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? वो तो इलेक्शंस के पीछे चल रहा है ना, ये तो सियासी लड़ाई झगड़ा है। आप कई लोगों को जो अवामी वाले क्या है, उनका क्या बोलते हैं वो, जब क्या अवामी एक्शन समथिंग समथिंग, वो है, उनको आप इलेक्शन लड़ने नहीं देना है। आप तो इलेक्शंस होते कहाँ हैं, वो तो फौज सेलेक्ट करके लग देता है कि ये जीतेगा, ये जीत रहा है। इनको उससे खुंदक है कि भाई खुल के जैसे भारत में इलेक्शन होता है हमारा भी होना चाहिए। तो वो फौज कैसे अलाउ कर देगा? फौज ने तो अलाउ करना ही नहीं है। तो ये अब इलेक्शन के टाइम पे ये आग लगी हुई है, इलेक्शन सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। अभी जैसे ही आईएमएफ के पैसे आ जाएंगे, जो ये सारे लूटते हैं, अगला ट्रांच है उसके दाना फेंक देंगे इन लोगों कि चलो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। इलेक्शंस के टाइम में ही आग लगती है। अब कितने देर ये सस्टेन कर पाते हैं? सीआईए आया हुआ है, खबर ये है, पैसे लेके आएगा, कहाँ से ला रहा है पैसा, किसको दे रहा है? उसको तो वैसी आग लगी हुई है भारत के अंदर। जो टीटीएफ वाले पकड़े गए हैं, वैन डाइक पकड़ा गया है, इवेंजिकल्स पकड़े गए हैं, या अब तो वो एफसीआरए के पीछे रोना है। रोना इसलिए क्योंकि वो डेबिट कार्ड वगैरह दे दिए थे, पकड़े गए। 1000 डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड, वो ट्रेस हो सकता है पीछे। अगला डर ये ठीक है कि आप चाइना के जो गंदगी का फोटो है आपने दिखा दिया, डर क्या है दूसरे तरफ? आपने हैक करके वो फोटो निकाल के आपने डाला, फायरवॉल ब्रीच किए प्रॉपर, राइट? तो यूएस किस खेत की मूली है? आपने ऑलरेडी फायरवॉल ब्रीच कर कुरा के ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कहां से निकले, किसने इशू किया, वो सारा कुछ किस अकाउंट से इशू हुआ, बिकॉज दैट लिंक टू अकाउंट्स। वो अकाउंट होल्डर्स कौन है, कहाँ रहते हैं, सब निकल गया होगा अभी तक। आग इसीलिए लगी है, जो एफसीआरए के बारे में आग तो कम है, आग इसीलिए लगी है कि चोरी पकड़ी गई हमारी पूरी। अभी तो पूरा नेक्सस पकड़ा जा रहा होगा, कौन किधर, कौन है चैंपियन यूएसए में, किस किस के नाम से अकाउंट है, कौन कौन है अकाउंट होल्डर्स, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ आया है।
तो वो जैसे ही FCRA के ऊपर चीपों हुआ, आपने चीन का निकाल के दिखा दिया, और उस तरफ क्या हुआ, CRA का सन्नाटा। कोई आग लगा रहा है FCRA के बारे में, TTF के बारे में कोई बोल रहा है? नहीं। सरगियो गोर भोगा किसको भेजा? अपने शाह चम्मच को भेजा, शाह के पास जाके मोटा भाई से बात करो। मोटा भाई ने लाफा मारा होगा उसको, अपना मुंह लेके गया। एंड देन यू लिंक टू द बॉडी लैंग्वेज ऑफ ट्रम्प व्हेन ही इज टॉकिंग टू मोदी। मोदी है। मोदी ऐसे बैठ के बात कर रहा है और वो एक स्टूडेंट जैसे ऐसे सुन रहा है। द एंटायर बॉडी लैंग्वेज, एंड इवन इन द बायलैटरल यू कैन सी व्हेन ही इज टॉकिंग, चेहरा लाल हो रहा है। टफ India मैन। is talking about their safe, चेहरा लाल हो रहा है, because he knows यार चोरी पकड़ी गई है। I have been caught with my hand in the cookie jar। और उसकी फोटो आ गई है, सारा डिटेल्स है। ये ट्रेल आप झुटला नहीं सकते ना, डिनाई नहीं कर सकते। यू कांट। तो फिर मक्खन लगाने की लीपा पोती, if Modi is there, I will come for help after you, Xi Jinping, who else is the big? Pakistan attacks, so we will come for help. Sir, आज भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। I am not interested is that we will come for help। मुझे चाहिए भी नहीं, आज तक तो तू कभी आया ही नहीं है, मेरे विरुद्ध भी खड़ा था, तब भी सबकी पैंट उतार दी थी हमने। तेरी जरूरत नहीं है मुझे। But the leading statement is if Modi is in power, are you trying to tell me that he will not be in power? Yes. Right? तो वो अभी भी मतलब रस्सी जल गई, बल नहीं गया अभी तक। पता है उसको कि चोरी पूरी पकड़ी गई है, और इससे तो आपको अगर एक ट्रांजैक्शन का पता लगता है तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस का पता लग जा गया होगा। और अभी डर ये हो रहा होगा कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी क्या इंडिया खबर भेज देगा कि ये हो रहा है, बिकॉज यू आर द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। And once you get the source, it's very easy to connect those also. यस, क्यों नहीं शेयर करोगे? और कुछ नहीं बोला, जैसे G8 नहीं बोल रहे, क्योंकि दे स्टिल लुक अपॉन यू एज द ओल्ड कॉलोनियल हैंगओवर कि आप ये थे। बट यू हैव बीन गिवन परमानेंट एक्सेस टू G7 एंड वहां पे यूनानिमस अप्रूवल से काम चलता है। जो G7 है तो वो यूनानिमसली क्लियर्ड। ट्रंप भी कुछ नहीं बोल पाए। ये मोशन मैक्रोन लेके आया था। अभी डर क्या हो रहा है यूएस को कि अकेला पड़ रहा है, तभी वो G2 बात कर रहा है। एक लंगड़ा एक लूला दोनों खड़े होके बात करेंगे। वो लूले के बारे में बाद में बात करता हूँ। G2 बोल रहा है। कौन सा G2? अबे ईरान नहीं संभल रहा तेरे से, इजराइल नहीं संभल रहा, कैसे संभलेगा? तुम चीखो चिल्लाओ जो भी बोलो, लेकिन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका धंधा चलता है, इजराइल खरीदता है। एंड इट इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को पूरा पता है। देयर इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी शेयरिंग विच इज डन बाय द इजरायलीज, द जूस। उसके बगैर धंधा बंद हो जाएगा इसका। कौन से पंगे तो ले। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने तो हाथ ही नहीं छोड़ना। रूबियो जोबियो ट्रम्प शम्प जो भी गाली गलौज करता रहे, कौन पूछता है इनको आज के तारीख में? सर अभी एक रीसेंट स्टेटमेंट आया था एंड आई वाज वरीड कि ये फेक है या रियल है। ट्रम्प सेड इफ इजराइल डजंट लिसन आई विल बॉम्ब इजराइल। ये ऐसा एक स्टेटमेंट मैंने क्या ऐसा एक स्टेटमेंट क्या ट्रम्प की तरफ से आया था दैट ही विल बॉम्ब इजराइल। अब हिम्मत है? हथियार तो खत्म हो गए तेरे सारे, जब ही तो बैठा है तू। सी, सबसे पहले हथियार सब खत्म करके बैठ गए थे यूरोपियंस। यूरोपियंस स्टार्टेड इट व्हेन द बर्लिन वॉल फेल एंड वार्सो पैक्ट कंट्रीज स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम सोवियत यूनियन। और जब सोवियत यूनियन टूटा 91-92 में, उसके बाद से तो खत्म ही हो गया। उनके पास फौज वौज कुछ है नहीं, घंटा है, नथिंग। Whether you take UK, whether you take France, whether you take Germany, कख नहीं।
They are only sitting, France and US or UK are just surviving on the threat of nuclear weapon, full stop. They have nothing. मुश्किल से एक एयरक्राफ्ट कैरियर निकाल के ला सकता है फ्रांस। यूके तो एक, और वो भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला, और दो तीन शिप ला सकता है। पूरा कैरियर बैटल ग्रुप लाने के पैसे नहीं है, क्षमता नहीं है। यूएस ने भी पैसे कम करते चले गए कि भाई ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में ये बड़े हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की तारीख में आई थिंक अबाउट 1200 Tomahawk missiles he has fired from his stocks. The total capacity, annual capacity of production of Tomahawk missiles is around between 150 to 200. इंटरसेप्टर्स पेट्रियट्स के, थर्ड के इतने फायर कर दिए हैं, दे कैन नॉट, अबाउट 2500 कुछ इंटरसेप्टर्स वगैरह फायर हो गए अभी हैं बाकी, बट रिप्लेनिश करने के लिए 800 का है। लड़ ले। यू थिंक ये ऐसे रुका है? हथियार खत्म हो गए इसके। उधर ऑफ कोर्स ईरान के भी हथियार खत्म हो गए, बहुत बुरा पिटा है, बहुत डैमेजेस हुए हैं ईरान के, उसका भी हथियार कम हो गया है। इजराइल का कम हुआ है, वो तो हिजबुल्लाह के ऊपर लगा हुआ है। हमास के बारे में कोई बात ही नहीं करता। हमास वाले सोच रहे होंगे, ईरान से पूछ रहे होंगे कि हमसे क्या भूल हुई यार, हमने क्या खता किया, हम तो तेरे लिए लड़ रहे थे, ये पीस डील में तो हमारा नाम ही नहीं है। हूतीस पूछ रहे होंगे कि हमने क्या किया, हमें बोलते रहते हो कि रेड सी को रोको, रेड सी को रोको, सारे पीस डील में तुम्हारा नाम ही नहीं है। हिजबुल्लाह के पीछे पड़े हो, और हिजबुल्लाह को छोड़ने वाला नहीं है। सी, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड हिजबुल्लाह। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हमास एंड हिजबुल्लाह। चलो दोनों मतलब आतंकवादी तो है ही हैं, बट हमास इलेक्शन जीत के आया, उसके बाद गुंडागर्दी से जीत रहा है, जो कर रहा है, इलेक्शन होता है वो जीत के आता है इन गाजा, ठीक है, एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ सीट्स ही हैज गॉट इन द प्रोविजनल अथॉरिटी आल्सो ऑन वेस्ट बैंक। हिजबुल्लाह ने कौन सा इलेक्शन जीता है बे? ही डजंट रिप्रेजेंट एनीबॉडी, इट्स अ क्वाजी जुडिशियल, अपना इंडिपेंडेंट आर्म है, लेबनान को दबा के बैठा हुआ है। ही इज नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, he is not part of the Lebanese armed forces. अलग से एक, it is like ISIS which is taking over an area, Hezbollah has taken over Lebanon with the help of Iran. जब भी उसको चुभता है ना कि भी हिजबुल्लाह खत्म हो रहा है, और ईरान ने, इजराइल ने तो यूएस को बोल ही दिया है, नेतन्याहू ने, तुम कौन होते हो बात करने वाले हिजबुल्लाह के बारे में, क्योंकि हिजबुल्लाह की लड़ाई तो इजराइल अकेला लड़ रहा है, यूएस नहीं लड़ रहा है। यूएस अटैक्स आर ऑन ईरान, नॉट ऑन लेबनान। लेबनान के ऊपर इजराइल अपना लड़ रहा है। तो उसने वो बोल रहा है कि अगर ये होना था तो आई शुड हैव बीन ऑन द डिस्कशन टेबल। हु आर यू टू कम एंड टेल मी स्टॉप? भाई साहब, अक्टूबर में उसका इलेक्शन है, नवंबर का इलेक्शन तो इसके हाथ से गया ही गया, वो तो पहले से भी गया था। कुछ कर लेता तो शायद हो जाता, क्या कर लेगा, लड़ना तो आता नहीं है इस अमेरिकन फौज को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी एक लड़ाई बता दो जो जीता है, इसने पिट पुटा के आया है सब तरफ से, एक लड़ाई नहीं जीता। तो फुद्दू छोटे मोटे कंट्रीज में जाके तुम बोलो कि पैनामा में नोरिगा को ले आया, या यहाँ से पैसे दे के खरीद के तुम मदुरो को ले आए हो, तो वो बात अलग है। कोई लड़ाई अच्छी लड़ी हो जो जीता हो बता दो, एक भी नहीं लड़े हो, दुम दबा के भागे हो वहां से। एंड ईरान के ऊपर लड़ाई शुरू करना की कोशिश की, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज तक ये भी नहीं बता सकते कि अंडरग्राउंड में क्या वो न्यूक्लियर को और अपना एनरिचमेंट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये लड़ाई शुरू होने से पहले, आफ्टर दैट अटैक, हाँ, ये लड़ाई फरवरी में शुरू हुआ ना, अराउंड अगस्त सितंबर समटाइम,
IAEA वालों ने बोला था कि दे फाउंड ट्रेसेस of enriched uranium which had been enriched up to 80%. रिपोर्ट दबा के बैठे हुए हो और 60% बोले जा रहे हो। अगर अगस्त सितंबर में 80% था तो जो तुम बोल रहे थे कि जून के महीने में मैंने पूरा कूंडा कर दिया था, अब क्या कूंडा करने गए थे? उसी को जिसको पहले कूंडा कर दिया था। अब दोबारा किस चीज की बात करने जा रहे हो जो बोल रहे हो कि मैंने उसका न्यूक्लियर का चीज तहस नहस कर दिया? अगर तहस नहस हो गया तो न्यूक्लियर के ऊपर डिस्कशन किस लिए करने जा रहे हो? मतलब उसके पास है तो किस लेवल के एनरिचमेंट तक पहुंच गया है वो? क्या चाइना उसकी मदद और रशिया उसकी मदद कैस्पियन सी के थ्रू कर रहा है? क्या उसको ये चीजें कैस्पियन सी के थ्रू आ रही है? उसके ऊपर तो आपका कंट्रोल ही नहीं है। आपको क्या पता कैस्पियन सी से क्या क्या आ रहा है? लॉट ऑफ थिंग्स ये कोई ढंग का प्लान करके नहीं किया, जबरदस्ती गया था। जो सीनियर ऑफिसर्स वर अगेंस्ट डूइंग दिस सबको उसने सैक कर दिया था। यूएस के जितने सीनियर ऑफिसर्स थे सबको सैक कर दिया, निकाल दिया कि उसकी बात नहीं मान रहे थे। अभी सारे लप्पू झन्ना बैठे हैं। सेंटकॉम कमांडर शुड बी द फर्स्ट चैप टू बी सैक्ड यार। 38 दफा, हाँ 38 दफा बोल रहे हो मैंने खत्म कर दिया उसको। क्या खत्म किया तुमने यार? क्या ही बोले सर, दे हैव नथिंग टू से, एक्सपोज लाइक टोटल बाकी एक्सपोज हो गया। बचा क्या है? शुरू से बता रहे हैं कि भाई साहब वो सुपर पावर के दिन जो तुम्हारे थे वो खत्म हो चुके हैं। बट सर डू इससे नॉट हैव, अब कि बोल रहे हो पुलिसिंग नहीं करना है और लड़ाई छेड़ रहे हो जो आप जीत नहीं सकते और बुरे फंसे हो। अब कहते हो कि नहीं मैं भी टोल लूंगा, अगर वो टोल लेगा तो मैं भी टोल लूंगा। पहले तो चीख रहे थे कि मैं कोई टोल नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब क्या बोल रहे हो कि मैं भी टोल लूंगा? ऑफ द रिकॉर्ड आप मुझे बता रही थी ये टोल सारा ट्रम्प की फैमिली को जा रहा है। वो तो टोल तो ले रहा था जो दूसरे देशों का, वेस्ट का जो जा रहा था उनसे टोल ले रहा था इन स्टेबल कॉइन्स, एंड दैट कट वाज आल्सो गोइंग टू द ट्रम्प फैमिली, उनके वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में। भाई साहब ये फ्रॉम द टाइम इज टेकन ओवर टैरिफ वॉर, एक साल के अंदर टिल लिटिल मोर देन अ ईयर, मई 31 तक ट्रम्प और उसके खानदान ने इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन 3700। इनसाइडर ट्रेडिंग इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, 15 साल का जेल होता है। दिस, आई एम नॉट सेइंग द प्रीवियस वर नॉट करप्ट, बट दिस इज वन गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस खुल के लोगों को बोल रहे हैं हम तो करप्शन से पैसे बना रहे, जो करना है तुम कर लो। Nancy Pelosi 145 transactions. Rest of the Congress is ranging from 250 to about 2500. The report is varying. Transactions. Sorry, 500 to 2500 के बीच transactions. इतने insider trading. Now you realize why Congress is also not saying anything. सब अपने अपने खानदान के लिए पैसे बना रहे हैं। अमेरिका गया तेल लेने, एंड दैट इज वेयर मैं तो शुरू से कह रहा हूं, जब से ये पिछले साल से, कि ट्रम्प एंड यूएस इनकॉर्पोरेशन, वॉल स्ट्रीट, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। इसीलिए जब वो कहता है इसराइल को कि नहीं नहीं नहीं, लोग बोलते हैं कैन इसराइल फाइट विदाउट ट्रम्प, अबे ट्रम्प की ऐसी कम तैसी, उसको कख नहीं पता। कैन द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सर्वाइव विदाउट द इक्विपमेंट बॉट बाय इसराइल? घंटा। कौन खरीद रहा है उनका हथियार? कोई नहीं। उसकी फौज खरीद रही है, उसके फौज को देने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, तो पैसे कहां से आएगा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को? फ्रॉम सेल ऑफ वेपन्स टू कंट्रीज हु आर बाइंग इट। विच इज द लीड कंट्री हियर? इजराइल।
तो will they stop giving weapons to Israel? Just because Trump makes a statement, कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रंप ने आपको तो ड्राइंग इकोनॉमी बोल दिया था. Did it stop US incorporation from investing money inside India? The three leading hedge funds, BlackRock, Vanguard and State Street बाद में आया. The biggest offices outside US today, which used to be in China, is shut shop in China. It is in India. वो पागल है. Now we come to that narrative कि FII जा रहे. 3 तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं. एक होता है इन योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो तो दाब के हो रहा है. दूसरा होता है जो लॉन्ग टर्म ब्लू चिप ये हेज फंड्स करते हैं. अगर FIIs भाग रहे थे तो ये 3 जो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स हैं, इनको पागल कुत्ते ने काट रखा है कि इतना बड़ा ऑफिस भारत में खोल रखा है. जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर अपना पैसा बना के निकालना है, या जो गवर्नमेंट के कहने पर वहां पे आता है टू शेक अप योर स्टॉक मार्केट, कि मैं निकाल दूंगा स्टॉक्स तो स्टॉक मार्केट हिल जाएगा, वो है जो निकल गए. गुड रिडन्स टू बैड रबिश. आपके स्टॉक मार्केट को कुछ हुआ, चीख पुकार सुनाई दे रही है आपको स्टॉक मार्केट पे, इसके बारे में नैरेटिव चला रहे हो आप यार. Your biggest hedge funds have the biggest offices here. Rothschilds आपके यहां पे इन्वेस्ट करना चाहता है, राइट. रॉकेफेलर आपके यहां इन्वेस्ट करना चाहता है. These are the 2 biggest financiers of the deep state. और बोल लो. सबको पता है भाई साहब, आज के तारीख में इन्हें जो जीडीपी फिगर्स है उस पे 7.8% आपका ग्रोथ है. जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, रिपोर्ट्स है, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आई कांट कंफर्म, बट दे से दैट द एक्चुअल ग्रोथ ओवरऑल, not just looking at GDP, is anything between the range of 10.8 to 12%. That is the market you're bringing. यूरोप पूरा पागल है आपके साथ ट्रेड डील कर रहा है. बर्नॉल मूवमेंट फॉर ट्रम्प. द EU deal is in euros and rupees. France is already linked with UPI. उनका अपना इंटरफेस बना के आपका you're already linked. EU में already pilot project is on. And by the time the EU trade deal gets finalized and becomes effective, you will be digitally interfaced with EU plus 40 countries, that is 40 European nations. Already talks are going on with Alibaba ka Ali International in Singapore. I don't know what headway has been made, because it only requires that the People's Bank of China, जो उनका रिजर्व बैंक है, should accept the currency rates being given by the Bank of International Settlement. हालांकि People's Bank of China is part of that bank, but they don't accept, वो एक्सेप्ट नहीं करते जो करेंसी रेट्स वो इशू करते. संसार उसी पे चलता है. एक बार वो एक्सेप्ट कर लेता है, आपका लिंक थ्रू हो जाएगा. बिकॉज अलीपे था, गलवान के बाद बंद किया था. अलीपे वाज ऑलरेडी इन इंडिया, वी ब्लॉक्ड इट आफ्टर गलवान 2020. एक्सेप्ट हो जाता है, 156 देश आपके साथ लिंक हो जाता है. और अभी के लिए तो आप वॉस्ट्रो अकाउंट के साथ कर रहे हैं. ई करेंसी के ऊपर जोर है आपका. और अगर ये डिजिटल इंटरफेस है तो क्या करंट अकाउंट के थ्रू या आरबीआई के थ्रू भी ये इंटरफेस कनेक्ट हो जाएगा? उसके बाद किसी को चाहिए कोई आपका फॉरेन रिजर्व्स ये वो एंड ऑल. अब ये बर्नॉल मोमेंट क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ऑल दीज ट्रेड्स दैट आर गोइंग ऑन इज नॉट इन डॉलर्स. फ्रांस का भी अभी जब भी साइन होता है राफेल डील, फ्रांस हैज एग्रीड टू डू एवरीथिंग इन इंडिया, दैट इज ऑल्सो इन यूरोस.
और वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू यू आर आउट ऑफ स्विफ्ट। तो जो हफ्ता लेता था इसके फेडरल बैंक्स के ब्रांचेस थ्रू स्विफ्ट, वो कमीशन सब बंद। वीजा मास्टर कार्ड अभी तक, एक लिखा था मैंने पिछले towards the later part of last year, I had sent a DM to the information मेटी मिनिस्ट्री कि भाई आपका जो रुपे क्रेडिट कार्ड है एंड डेबिट कार्ड was not acceptable by गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। गूगल ने तो फिर अमेंड करके दे ब्रॉट इन आपका तो जी पे, यूपीआई का पे, एसबीआई योनो, वो सारा कुछ से वो आपका यू कैन पे, जो भी आपने पे करना है गूगल के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वाज नॉट एक्सेप्टिंग। लास्ट मंथ व्हेन आई वाज डूइंग माय रीपे फॉर द अकाउंट, रुपे कार्ड हैज बीन मेड एक्सेप्टेबल बाय माइक्रोसॉफ्ट। आई वाज सो हैप्पी टू सी वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, सबके फंडे क्लियर हो गए अभी कि भाई साहब यहां अगर नहीं आओगे, इनकी बात नहीं मानोगे, हमारी वाट लग जाएगी। सो दैट इज वेयर इट स्टैंड्स टुडे। वेयर डज दैट लीव पाकिस्तान? नोवेयर। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अभी आप देख लो डर यूएसए में क्या हो रहा है। यू हैव डाइवर्सिफाइड आपका ऑयल and your gas ka market, so your dependency has become very low on very minimal as far as the Gulf is concerned. Gulf के through नहीं आता। Your third largest supplier of oil, I think, is UAE, which comes from Fujairah, which is in the Gulf of Oman. Persian Gulf के through आपका कुछ नहीं आता। सऊदी अरेबिया का यू आर देयर, जो पहले लेते थे वही आपके यानबो पोर्ट विच इज ऑन रेड सी, आप वहां से उठा। सो योर बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल इज रशिया। योर बिगेस्ट सप्लायर ऑफ गैस टुडे इज द यूएस। बट हिज बिगेस्ट फियर इज once this pipeline from Oman gets connected to Bharat, you don't need his gas. So Iran is also worried now. So they are ready to talk one to one now. नहीं तो अब आप ओमान के थ्रू निकाल के ला रहे हो, अगर आगे चल के कतर भी इसी पाइपलाइन पे जोड़ने की कोशिश करेगा। कतर जोड़ने सोचेगा, मामला सुलह हो गया, ईरान विल मेक अ पाइपलाइन अंडर वाटर टुवर्ड्स कतर, और वहां से आपका पाइपलाइन का गैस का यहाँ पे आ जाएगा। यू डोंट नीड एनी शिप्स। सर कतर थोड़ा टोन आपके डाउन, खुद के गैस फाइंड्स हो गए। पार्डन? आपने नोटिस किया कतर अचानक से थोड़ा टोन डाउन हो गया भारत के अगेंस्ट में। ये तो पहले तो आपकी गैस चाहिए नहीं अब उससे। हाँ, इसीलिए अब। और वैसे भी जो अटैक्स ईरान ने खुद कर दिया है, ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ हिज गैस इज ओवर। तो टर्मिनल रिपेयर करने में उसको तो 3-4 साल लगेंगे आफ्टर एवरीथिंग स्टेबलाइजेस। आफ्टर इट स्टेबलाइजेस, और वो स्टेबिलिटी अभी आ नहीं रही है। आएगी नहीं, वहां तो पानी भर गया अभी, जो गैस फील्ड्स वगैरह में जो थे वहां तो पानी भर गया अभी। बाकी जो टर्मिनल्स हैं उसको रिपेयर करने में उसको 3-4 साल लगेगा। जो गैस फील्ड्स हैं उसके अंदर तो पानी चला गया ना, वो तो अंडर वाटर थे। मतलब पंचवर्षीय योजना पे चले गए कतर अभी। तो इन सब के तेल वगैरह में वाट लगी हुई है। तो यूएस सडनली इज फाइंडिंग हिम इटसेल्फ इन ए कॉर्नर्ड। यार मैं तो अकेला हो गया, कोई मुझे घास नहीं डाल रहा, तू इसकी गाली गलोच। वो मेलोनी के पीछे पड़ गया। हमारे ऑपोजिशन पार्टीज हैव टू लर्न फ्रॉम द मैच्योर ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ इटली। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सबसे बड़ा गधा बोल रहा है मोदी जी को सीखना चाहिए मेलोनी कैसे जवाब दिया। अबे गधेड़े, तुम लोगों को सीखना चाहिए कि उसका ऑपोजिशन देखो देश के ऊपर आया तो कट्ठे देश के साथ खड़े होते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं है बिके हुए मीर जाफर जो जाके दूसरों के बारे में बात करते हो, दूसरों के लैंग्वेज बात करते हो। देश की चिंता नहीं है तुम। तो नोट किया होगा मैंने मीर जाफर का, मैंने जयचंद नहीं कहा। देयर इज अ डिफरेंस।
आज तक लोग कहते थे ट्रेटर को जयचंद, नो, क्यों? टिल मोहम्मद घोरी के अफगान से जो भी आते थे वो रेड करके लड़ाई लड़ते थे, हराते थे, रेड करते थे, लूटते थे और वापस चले जाते थे। जयचंद की लड़ाई थी पृथ्वीराज से, अब वो संयुक्ता के साथ था, क्या था, बट ही वांटेड टू रीगेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली एरिया। तो उसने उसका साथ दिया कि वो जयचंद को हरा देगा, उसके बाद दिल्ली वाला एरिया मैं ले लूंगा। उसको क्या पता था कि वो दिल्ली आया, कब्जा किया और यही बैठ गया। ही एक्सपैंडेड हिज एम्पायर। उसकी गलती केवल यही थी कि हिज स्पाइस वर नॉट देयर टू टेल हिम व्हाट ही इज थिंकिंग। मीर जाफर क्यों? मीर जाफर सोल्ड हिज बॉस सो दैट ही कुड रूल। ही इज अ ट्रेटर। He is a traitor. अपने आप को पैसे से बेच दिया, बैटल ऑफ प्लासी में खड़ा हो गया। उसके बाद उसका खुद का सन इन लॉ मीर कासिम आया, फिर वो आया, मरा और अंग्रेज ने पकड़ा, चोरी पूरा कब्जा कर लिया। तो ये जितने मीर जाफर और मीर कासिम घूम रहे हैं ना, इससे सबक लो। अगर बाहरी ताकत सोच रहे हो कि आपको बैठने दे रहे हैं, मतलब लात, अगर उनकी बात नहीं मारोगे लात मार के निकाल देंगे। वो कब्जा करने आ रहे आपकी सोच पर, आपके पॉलिसी पर, आपके सब पे। इसीलिए इन लोगों को मैं मीर जाफर बोलता हूँ। ये सारे मीर जाफर घूम रहे हैं। इन लोगों को सीख लेनी चाहिए। फ्रेंच ऑपोजिशन कैसे खड़े हैं, खुल के बोला है हम हमारे उसके अगेंस्ट होंगे, मगर देश के ऊपर आपने इंसल्ट किया तो लात पड़ेगा हमसे भी, सब। और यहां सारे ऑपोजिशन बैठे, कई तो है पाकिस्तान में जाके बोलते हैं हमें हेल्प करो ओवरथ्रो करने के। और इनका जो पप्पू है घूमता फिरता है सब जरा बोलने के लिए कि भाई हमको मदद करो उसको हेल्प करने के लिए। ये तो है, आज तो इनकी पूरी वाट लगी हुई है। इंटरनल डायनेमिक्स ऐसा चेंज हो गया, अनदर बर्नॉल मोमेंट फॉर यूएस एंड वेस्ट। ये मत सोचना कि ईयू के साथ आपका ट्रेड डील हो रहा है तो वो उथल पुथल नहीं करना चाहेगा। आज तक वो लूटते आए हैं, उनको पता है कि जब तक मोदी जी है कुर्सी पे और यहाँ पे एनडीए की सरकार है तो लूट नहीं करने देंगे, लूट हो नहीं पाएगा। तो तोड़ना है, वीक गवर्नमेंट लाना है ताकि लूट कर सके। ठीक है, यहां पे चीन कहां पे, चीन भी कोशिश करेगा, क्यों करेगा? आज के तारीख में उनके अंदर जो उथल पुथल हो रहा है वीकेस्ट मोमेंट। एक आर्टिकल निकला था जब हमारे लोगों ने फायरवॉल तोड़ ताड़ के सारे फोटोस निकाल के दिखा दिए कि कितना गंद है। मतलब आपके वो जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर, लेकिन यहाँ तो पता लग गया कि खाने के दांत भी सड़ के गिर रहे हैं। But sir, they were disgusting. I did a video yesterday and disgusting. मतलब गटर से तेल निकाल रहे हैं सर, उसके झाग से उबाल उबाल आपने तो इतनी देखा कि पके हुए डेलिकेसी क्या है, पके हुए अंडे ह्यूमन यूरिन में बॉईल करके खाते हैं। इट्स अ डेलिकेसी। हमें बोलते हैं कि मूत्र ये गौमूत्र ये वो करते, साले ह्यूमन के यूरिन में आप करके कर रहे हो। That's beyond. Sorry. एंड इन्हें जो उनका स्लम एरिया दिखाया, यार हमारा तो धारावी इससे बेहतर है। वॉक सर्टेन एरियाज ऑफ धारावी, साफ सुथरा है यार, वो तो पूरा गटर वाटर है वहीं पे है। ट्रेन के अंदर बकरी ये वो सारा कुछ घूम रहा है। जो बहुत 60s 70s में हमारे जमाने में ट्रेन में हुआ करते थे ये सब, अब तो वो पैसेंजर ट्रेन में रहा, फास्ट ट्रेन वगैरह में नहीं होता था। ये तो ट्रेन में बकरियां पता नहीं पूरा झुंड का झुंड लेके घूम रहे हैं और क्या क्या लेके घूम रहे हैं। सी द प्रॉब्लम टुडे इन चाइना, पहले भी बताया था मैंने कि देयर इज एन इंटेंस पावर स्ट्रगल गोइंग। और अब एक एक करके शी जिनपिंग के खासम खास को साइडलाइन किया जा रहा है। ही इज बीइंग आइसोलेटेड।
टोटली आइसोलेट। पॉलिट ब्यूरो में बाकी पीछे खड़े हो गए, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है अभी एक्सेप्ट फॉर ताइची। ली चियांग, वांग हुनिंग, ये सब पीछे हट गए। एक वेंगशी वेंगशी नाम था उसका, ये उसका बचपन का दोस्त है, मतलब दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस कॉलेज डेज, 50 साल से ऊपर। तो वो था पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में टिल दी थर्ड लास्ट कांग्रेस, 20th कांग्रेस। उसके बाद 22 में वो रिटायर हो गया। रिटायर हो जाता है तो आप चले जाते हो, लेकिन शी जिनपिंग ने उसको अपने स्टेट जो स्कूल था इनका कम्युनिस्ट का, उसका हेड बना दिया, प्रिंसिपल। अब वो पूरा यंग कम्युनिस्ट जो भी आते हैं उनको सिखाता है कि कैसे रहना, क्या करना, क्या पढ़ना, क्या करना, कैसे करना, और वहां से वो बताता है कौन सही है कौन नहीं है। Suddenly you find Taichi, who is in the Politburo committee, has become the head of that school. This man has been demoted. Some provincial level school में उसको भेज दिया, which is, जो सुन रहा था, 20 levels below than his status which was there. 20 levels below, which is an indicator that people, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर वन फैक्शन इज रेडी टू एक्सेप्ट ताइची एज द नेक्स्ट लीडर, बिकॉज इसके पहले हु जिनटाओ was also the head of the school when he was part of the Politburo committee, and then he became the general secretary. उसके बाद शी जिनपिंग had also been made the head of that school and then he became the general secretary. अब ताइची वहां गया है। और एक और वेंग शियालोंग करके है जो who used to be the minister of public security, but वो he is no longer the minister of public security। और पते की बात यह है कि इन दोनों के क्लोज एड्स एंड ऑल हैव बीन अरेस्टेड एंड आर बीइंग क्वेश्चन्ड ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्राइब्स। So where does that leave Taichi? So वो करेगा क्या? Whenever autocratic countries and communist countries, whenever the leadership finds that they are weak, और सारे लीडरशिप वहां पे जो आपस में लड़ रहे हैं, they will be considering themselves as weak, they hit out to divert public attention. So how does he hit out? Is हमारे जो जितने मीर जाफर हैं उनको पैसे दे के बोलने के आ गए थे ना इंडिया टुडे में, उनको बचाने के लिए। हिंदू तो इज द ग्लोबल टाइम्स ऑफ इंडिया। ग्लोबल टाइम्स कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है, तो उसका इंडियन माउथपीस हिंदू है। तो हिंदू भी आ गया था बचाने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, होकू में ऐसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या बकवास, सब तरफ है। मैं तो अभी आई एम सरप्राइज दैट हमारे यहाँ अभी तक हमने मुस्लिम के अंदर जो, इस्लाम के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो नहीं दिखाया है। क्रिश्चियनिटी में किस तरह से कास्ट सिस्टम है नहीं दिखाया। यूएस में किस तरह से क्लास सिस्टम है विच इज इक्वल टू द कास्ट सिस्टम नहीं दिखाया। हर लेवल ऑफ सोसाइटी अपने लेवल में ही रहता है। नीचे लेवल से आने के लिए कोई शादी भी करने के आ जाएगा, थू थू करते। नॉट सो इजी। पीपल शुड स्टार्ट टॉकिंग ऑन दीज इश्यूज, राइटिंग ऑन दीज इश्यूज, रिसर्च एंड टेल कि ये है, ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं। और इन सब में सबसे प्रगतिशील अपना मेरा भारत महान। तो जो भारत इज राइजिंग, जो कहा था मैंने, फ्रॉम द एशेस ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान। इंडिया अंग्रेजों ने दिया था, ग्रीक्स ने दिया, अंग्रेजों ने दिया, नाम दिया आपको दबाने के लिए, आपकी संस्कृति दबाने के लिए, आपकी सभ्यता दबाने के लिए, ताकि आपको पता ना हो कि आप कितने पावरफुल हुआ करते थे। मुसलमानों ने आपको हिंदुस्तान का नाम दिया। अब आप वापस
अपनी संस्कृति की ओर अग्रसर है एज भारत, और इसका प्रदर्शन लेटेस्ट जो बंगाल और असम में इलेक्शन हुआ वॉज विजिबल। एंड पते की बात है कि बाकी लोग जब दूसरे, जैसे मुसलमान एक तरह वोट करता है, क्रिश्चियंस एक साथ वोट करते हैं या सिख एक साथ वोट करते हैं, टर्म यूज करते हैं इलेक्शन इंजीनियरिंग। और जब हिंदू से एक साथ वोट करते हैं, सो दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म, दैट इज नॉट इलेक्शन इंजीनियरिंग। अब मेजोरिटेरियनिज्म क्यों नहीं होना चाहिए यार? अगर मेजोरिटी का देश है तो हमारा हक चलना चाहिए यार। और मैं तो पहले ही कहता हूं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, अगर आप सब भारतवासी हैं, हाउ डू यू कॉल योरसेल्फ अ माइनॉरिटी? व्हाट इज दिस मेजोरिटी माइनॉरिटी? हम भारतीय हैं, या जो अंग्रेज कहते हैं इंडियन सिटीजन है। अगर मैं इंडियन सिटीजन हूं तो मैं अपने सिटीजनशिप में माइनॉरिटी कैसे हो गया? किस हक के लिए लड़ रहा हूं? व्हाई इज देयर अ माइनॉरिटी कमीशन? जिसको उठाना है आर पीपल हु आर पुअर, economically weaker section of society, which covers everybody. कोई एक रिलीजन को नहीं, मैं धर्म नहीं बोल रहा हूं, ये अंग्रेजों ने गलत ट्रांसलेशन करके दिया है, धर्म इज रिलीजन। नो, संप्रदाय इज रिलीजन। समुदाय एंड संप्रदाय जो होता है वो एक लीडर को फॉलो करता है, रिलीजियस लीडर एक, और एक किताब होता है उनका। तो वेदर यू टेक क्रिश्चियनिज्म, not Christianity, whether you take Islamism, Buddhism, Jainism, Sikhism, एक किताब जिसको फॉलो, तो संप्रदाय। धर्म इज व्हाट यू हैव टू डू, योर ऑब्लिगेशन। इसीलिए हमारे मल्टीपल किताब है। आप देख लो हमारे जितने स्क्रिप्चर्स हैं, एक इंसान को अगर जीना है उसको क्या क्या जरूरत है, हर चीज उसमें, एवरीथिंग कवर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लिविंग, वेदर ट्रेड हो, कॉमर्स हो, हेल्थ हो। रिलीजन तो है ही है, पूजा पाठ कैसे करना है, आर्ट्स है, सिविक्स है, आपके मिलिट्री का है, स्ट्रैटेजी है, फॉरेन अफेयर्स है, सब कुछ है। न्याय किस तरह से होना चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। ऑल facets of art is available there. डांस हो, ड्रामा हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, एवरीथिंग इज देयर। किसी एक संप्रदाय के किताब में ये सब कुछ है नहीं। तो इसीलिए दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सनातन धर्म। वो लोग कहते हैं वेदास तो अभी लिखा गया था, लिखा गया, इट इज वाक। क्योंकि हमारे जो वेद और मंत्र जो हैं, इनका पावर होता है उच्चारण से, कि किस तरह से प्रोनाउंस करते हो, किस तरह से उसका इंटोनेशन होता है, किस तरह से किस लय में आप और किस केडेंस में आप चैंट करते हो, उससे पावर आता है। अगर लिखते हो तो वो नहीं आता। दैट्स हाउ इट वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम माउथ, एंड इट इज वेरी 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 एंशिएंट। उतना पीछे तो अपना इतिहास भी नहीं हो, इतना एंशिएंट है। लेकिन बाकी सबका टाइमलाइन है, कब कौन आया था और कब लिखा गया। अगर आप बाइबल को ले लो तो अराउंड मिड 300 एडी में ही लिखा गया था। उनके मुताबिक जीसस की मौत तो 40 एडी में हो गई थी, तो मतलब 300 साल बाद लिखा था। क्या लिखा, किसने लिखा, किसको कितना याद। सिमिलरली अगर आप कुरान को ले लो, आफ्टर द पासिंग अवे ऑफ
Prophet Muhammad 87 years after he passed away. And the man whom they spoke to सबसे ज़्यादा and who guided them was 82 years old. That means when Prophet Muhammad passed away, he was 5 years old. क्या तो पता होगा, क्या नहीं पता होगा. 5 साल के बच्चे की से कोई मेमोरी नहीं होती है. Right? तो कितना पता होगा, कितना नहीं पता होगा. बट उस पे आप फेथ पे चल रहे हो. चलो, हमारा तो इट इज बीइंग पास्ड ओवर बाय व्हाट पावर ऑफ द वर्ड. एंड उन्होंने अंतर्दृष्टि पाई. These were done in deep meditation. So that is why they were called seers, SEERS, जिन्होंने अपने मेडिटेशन में ये सब देखा है. अब आप अंदाजा लगा लो कि आपके वेदों और स्क्रिप्चर्स के अंदर डिस्टेंस टू द मून भी दिखा हुआ एंड सन भी दिया हुआ. हनुमान चालीसा पढ़ लोगे तो उसमें दिया हुआ है. When Hanuman ji thought it was an apple and wanted to shoot and wanted to eat. उसमें कितने दूर गया वो भी लिखा हुआ था. योजन पर भानु. कैसे पता था? ये सारे आपके जितने आप अभी देख रहे हो, आपके प्लैनेटरी सिस्टम, ये तो कितने सदियों, thousands and thousands of years ago the seers have already mentioned about it. आपके नवग्रह कहाँ से आए? Planetary system, and that there were so many more other गैलेक्सी. लोग के बारे में बात करते हैं. ये तो अभी आपके सिस्टम से बोल रहा है कि इतने आपके गैलेक्सीज हैं. अब उसके परे जो कुछ एक फिल्म में आई थिंक इंडियाना जोन्स वाल में बोल देते हैं, सम डिफरेंट डायमेंशन बोलते हैं. आप तो बोलते हो कि 14 डायमेंशन है हिरण्यगर्भ, द गोल्डन एग के अंदर. So, इसको वो दबाना चाहते हैं क्योंकि इसमें साइंस भी बहुत है आपके स्क्रिप्चर्स में. अभी तक अगर आप, तभी तो मैं कहता हूँ कि संस्कृत शुड बी द मेन लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज. तो सारी पढ़ाई संस्कृत में. ऑल द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग टू दिस, बच्चा अगर आपके घर में छोटा है, बड़ा है, संस्कृत लगा दीजिए. यंग एज में, जैसे मैंने लगाई है अपने बेटे के लिए, यंग एज में आसानी से पिक कर लेते हैं बच्चे, फटाफट पिक कर लेते हैं. हमारे तो स्कूल में हम 60s में पढ़े हुए हैं. 9th क्लास तक तो हमें संस्कृत कंपलसरी था यार. हम तो पढ़ते थे संस्कृत 9th क्लास तक. उसके बाद तब रोते थे कि 12th, तब तक भाई 8th क्लास मतलब काफी परफेक्ट हो गया तो रोते थे यार. 11th बोर्ड था, 11th तक क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. अच्छा, मोर देन हिंदी, इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. अच्छा, आप संस्कृत में जिस तरह से प्रोनाउंस करते हो ना, उसी तरह से मात्रा वगैरह लगता है. अच्छा. नो हिडन, जैसे साइकोलॉजी में पीएससी अगर Sanskrit is the best language for coding and everything. Why do they say so? बाकी सब language, meaning of the sentence is based on the position of the word. संस्कृत में word as per the meaning required, the word का ending is also changed. Something which we call conjugation and declamation. उसके बाद वो word को कहीं भी लगा दो. It is the manner in which you pronounce indicates whether it's a sentence or a question. Like 2 word का बोलता हूँ, अहम गच्छामि, means मैं जा रहा हूँ. Then अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ. अहम गच्छामि, क्या मैं जा रहा हूँ? It's your tone, and that's why I said ना कि आपका वेद, आपके स्क्रिप्चर्स जो है, इस एज पर दी इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे आप स्ट्रेस दे रहे हो. अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ. अहम गच्छामि, हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ. अहम गच्छामि, क्या मैं जा रहा हूँ या कोई और जा रहा है? भाव के ऊपर. भाव, राइट. सो व्हेन आई एम फॉर्मिंग अ सेंटेंस फॉर एनी सॉफ्टवेयर or any coding, the position of the word makes no difference. The meaning of the sentence stays the same, क्योंकि यहाँ पे
मैं डालने वाला हूं सेंटेंस, गलती नहीं होती है कोडिंग। ये तो वेस्ट के साइंटिस्ट सब ने खुद कहा हुआ है, आईटी एक्सपर्ट्स ने, द ओनली लैंग्वेज which is error free for all this is Sanskrit. The other next language which comes closer to it is Russian. उसमें भी conjugation declamation होता है, but there are, you can say, जैसे हम बोलते हैं ना कि but कुछ कुछ है, and it is, I would say it is totally dependent on Sanskrit. Having learnt a little bit of Russian, जो अपने ट्रकों में हाईली इनफ्लेमेबल, जैसे फ्यूल जाता है या कोई गैस जा रहा है विच इज हाईली इनफ्लेमेबल, इंग्लिश में इनफ्लेमेबल लिखते हैं। गेस व्हाट इज इट रिटन इन रशियन? अग्न्योपासना। अग्नि उपासना। अग्नि की उपासना करते हो तो घी डालते हो तो क्या आग और लगता है, तो इसके अंदर जो जा रहा है अग्न्योपासना मतलब हाईली इनफ्लेमेबल है, कॉल्ड अग्नि उपासना। ये सेंट्रल एशिया की कंट्री, उज्बेकिस्तान, स्थान क्या है? भ्रात, भ्राता, भ्रात, ब्रदर, मात्र, मात्र, पिताश्री का ही है, वो अत्यथ बोलते हैं, और सिस्टर का ले लिया उन्होंने इंग्लिश से स्योस्त्रा, बट दे लॉट ऑफ कॉमन दिस थिंग, बट उसका ग्रामर इज क्वाइट सिमिलर टू रशियन। एंड द थर्ड विच कम्स टू संस्कृत, and the third language which comes close to it is German. Third language which comes close to the manner in which Sanskrit grammar is German. अब संस्कृत में हमारे सारे स्क्रिप्चर्स हैं, मैं अपना पढ़ के क्यों ना समझूं? मैं कोई सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी जिसने ट्रांसलेट किया उसके बारे में क्यों सोचूं? उसकी अपनी मंशा होगी, उसकी अपना बायस होगा, उसका अपना परसेप्शन होगा जो डालेगा वहां, मैं अपने परसेप्शन से बनाऊंगा। तो संस्कृत शुड बी दी मदर, योर नेशनल लैंग्वेज। ऑल आवर लैंग्वेजेस एक्सेप्ट तमिल हैज कम फ्रॉम संस्कृत। तमिल अलग से अगस्त्य ऋषि ने सिखाया था यहाँ के लोग। अगस्त्य ऋषि इज द वन हु टॉट दिस तमिल व्हिच इज नॉट बेस्ड ऑन संस्कृत। Classical Tamil is not based on Sanskrit, but that is okay. One national language for everybody. Second should be the mother tongue. आप कहीं भी हो अपने मातृभाषा पढ़नी चाहिए। जब जूनियर स्कूल में आते हो, अब थर्ड लैंग्वेज दो बच्चे को पढ़ने के लिए, थर्ड लैंग्वेज में व्हाई शुड इट बी ओनली इंग्लिश? यार आप पहले अपने देश के जितने सारे लैंग्वेजेस हैं वो दो, और संसार के जितने लैंग्वेजेस हैं वो दो। बच्चे को अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक चूज करने दो। अगर उसका एप्टीट्यूड है बंगाली सीखने का, बंगाली सीखे, मराठी सीखने का मराठी सीखे, स्पेनिश सीखे, जर्मन सीखे, रशियन सीखे, मैंडरिन सीखे, अंग्रेजी ही क्यों? क्यों? व्हाई? राइट जी, थैंक यू सो मच। चेंज, बिकॉज बच्चे फिर अपना स्क्रिप्चर पढ़ेंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर? हमारे ने रामायण में तो विमान के बारे में बताया हुआ है, पुष्पक विमान। अब उसका किसी ने बनाया हुआ है मॉडल, इस तरह से है, वर्टिकली ऐसा है, वो नीचे घूमता था। फ्लाइंग सॉसर का भी दिखाते हैं, ऐसे नीचे घूमता था। पंख पंख तो है नहीं इसके, नीचे का बेस घूम रहा है, ऊपर स्टेबल है, एंड इट वुड कैरी अ लॉट ऑफ पीपल। तो व्हाट वाज द साइंस बिहाइंड दैट? How was it achieved? तो आप अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ना करोगे। योर स्क्रिप्चर्स हैव बीन रूटेड क्वाइट अ लॉट व्हिच हैव गॉन इनटू मेनी कंट्रीज। नालंदा में पता नहीं, और बाकी आपके, हम तो नालंदा बोलते हैं, दे वर अबाउट 15-16 universities of yours which have gone decrepit or been burnt or other things. I'm sure digging करेंगे तो स्क्रिप्चर्स एंड अदर थिंग्स काफी निकल के आ जाएंगे, वेद उपवेद काफी निकल के आएंगे आपके। एंड जर्मनी, यूके, कई जगह लेके गए, वहां से लेके आ जाओ, ये आपके हैं, पढ़ो उसको जी। You will get back the knowledge that was lost, and you lost the knowledge because we as a nation went away from Sanskrit.
ब्रह्मी, पाली, देवनागरी, उस तरह से हम निकल गए और हम अपनी पूरा जो खुद की सभ्यता के बारे में समझना सीखना। तो ये डर है उनको, इसीलिए वो नहीं चाहते कि आप ये दोबारा पढ़ के सीख के लेके आओ। जब आप बोलोगे तो इनके जो पाले हुए मीर जाफर वगैरह हैं वो सारे बोलेंगे नो नो, संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज। Well, Latin is also a dead language, but they still learn Latin. Why do they learn Latin? Because the original Bible was all written in Latin. Correct. खुद पढ़ेंगे, आपको पढ़ने से मना करें। तो that is where it is. We should all contribute. ये मत सोचो कि कल हो जाएगा पूरा राइज। अगर आप संस्कृत भी लेके आओगे तो सबसे पहले तो संस्कृत लाने में आपको समय लगेगा, क्योंकि आप सारी किताबों को यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। ट्रू। जब सीखने शुरू करोगे आप, वहां से 30-40 साल बाद यू विल फील, because then students who have passed out from here come into the decision making cycle. उसके पहले नहीं आते। करेक्ट जी। तो डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट चेंजेस। लाइक आप मैं बना रहा हूं, बात कर रहा हूं, फाउंडेशन बनाओ, फाउंडेशन बनाओ, फाउंडेशन बनाओ, आपके जो वंशज है उस पे घर बना के मस्ती में रहे। जी, थैंक यू सो मच सर। एंड साइंस, अगर आपको भारत को समझना और भारत को वापस लेकर आना है, आई थिंक द बिगनिंग हैज टू बी फ्रॉम संस्कृत, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं से शुरुआत होगी बहुत सारी चीजों की, और तभी से स्क्रिप्चर्स को भी डिकोड कर पाएंगे ना, उनका जो एग्जैक्ट मीनिंग है। जैसे अभी आपने बोला अहम गच्छामि, तो वो किस भाव में, किस कॉनोटेशन में है, वो तभी समझ में आएगा। सो बहुत जरूरी है संस्कृत के लिए अपने घर में टीचर्स लगाइए। आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत मिलती हैं। मैं मतलब बहुत सारी ऑनलाइन टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सो गेट इन टच विद नियरेस्ट वन और अपने घर में चेंजेस जरूर लेकर आइए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत। जय भारत।